महाराज के चमत्कार, दिव्य शक्ति की पोल खोल। आपको ज्ञात होना चाहिए कि आपका नाम, मैं अरुण वनकर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नागपुर जिले का सेक्रेटरी हूँ और मैं अधिकृत रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवाद लेनिनवाद इसके महत्व ही अपनी अधिकृत भूमिका रखने वाला हूँ। जहाँ तक है कि जब 7 तारीख से 5 तारीख से या धीरेन्द्र महाराज का ये दरबार चल रहा था, हम देख रहे थे कि ये राम कथा के नाम पर कुछ, और ये रेशिम बाग में ऐसे औजू बोजू बाबाओं के बहुत से प्रवचन होते आए हैं, तो हम गंभीर नहीं थे। मगर जब वीडियो पर यह आया कि धीरेन्द्र महाराज धमकी दे रहे हैं, धमकी कैसी दे रहे हैं, तो सनातन धर्म का जो भी विरोध करेंगे उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं। दूसरी धमकी क्या बोलते हैं, लोग बैठे भक्तगण अंधभक्त, उनको आह्वान करते हैं कि जो भी सनातन का विरोध करेंगे उसके घर के सामने आपको घेरा डालना होगा, उसको घर से बाहर नहीं निकलने होंगे। और लोग हाथ उठा रहे, तड़प हो रही थी, चीड़ आ रही थी, क्या करना समझ में नहीं आ रहा था। क्या उन बीच में मास में जाके उनका प्रबंधन तो कर नहीं सकते अंधभक्तों का, तो करना क्या। तो ऐसे हालात में श्याम मानव जी की 9 तारीख को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और मैं चकरा गया कि मुझे रास्ता मिल गया करके। और फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नेता होने के नाते ये मैंने तय किया कि हम पूरी शक्ति श्याम मानव के पीछे लगाएगी। ये सामने आ गया है, हमारे देश का जो संविधान है वो संविधान धर्म चिकित्सा के लिए हमको खुली छूट देता है। एक तरफ 25वीं कलम है कि हमको धर्म स्वातंत्र की आज़ादी है, मगर दूसरी तरफ 16 नंबर की कलम है कि वो हमको आज़ादी देती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी देती है। तो हमारे देश की जो परंपरा रही, भारत में हिंदू शब्द तो बाद में आया, मगर यहाँ की जो कोई संस्कृति आई है उस संस्कृति में धर्म चिकित्सा रही है। हमारे देश के दर्शनों का, भारतीय दर्शनों की अगर स्टडी करेंगे तो सांख्य दर्शन रहे, चारवाक दर्शन रहे, जिन्होंने खुली मीमांसा की है, और इसी से भारतीय संविधान ने धर्म की चिकित्सा को प्राधान्य दिया, वो अधिकार दिया है। और ऐसे हालत में सनातन के नाम पर धर्मेंद्र बाबा खुली धमकी अगर देता है तो ये तो संविधान का उल्लंघन है, कायदे का उल्लंघन है। और इसलिए उसका पर्दाफाश, उसकी पोल खोल करने की बात थी। श्याम मानव जी ने 18 तारीख का वो प्रोग्राम रखा और वो प्रोग्राम में हमारे सामने चैलेंज था कि उस सुरेश भट्ट सभागृह अंधभक्तों की दुनिया में हमारे को वो हॉल भरने की जिम्मेदारी थी। और हम सब लोग जो अनेक संगठनों के लोग थे, श्याम मानव प्रेमी थे, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्यकर्ता थे, उत्तम सुड़के जैसे, तो ये सब लोग भिड़ गए। और हमने देखा कि सुरेश भट्ट सभागृह में विवेकवादी लोग, मीमांसा करने वाले लोग वहाँ पहुँचे और बड़े बारीकी से क्या जवाब था श्याम मानव जी का कि धर्मेंद्र महाराज तो एक पोंगा पंडित है, लोगों को धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर मूर्ख बनाकर, पैसे ऐंठकर आसाराम बाबू जैसा संत बनना चाहता है, करोड़ों रुपए ऐंठना चाहता है, लोगों को मानसिक रूप से, मनोचिकित्सक रूप से मूर्ख बनाकर उनको अंधे भक्त बनाना चाहता है, भारत के विकास को पीछे की ओर ले जाना चाहता है। ऐसे को जवाब देते वक्त ये सवाल खड़ा किया श्याम मानव जी ने कि जिस गृहमंत्री हमारे देवेंद्र फडणवीस, इनकी सलाह लेकर, नितिन गडकरी की सलाह लेकर ये अगर कायदा बना, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की सहमति से कायदा बना, निसंदेह कि मेरी पार्टी उस वक्त इस कायदे के पीछे थी। पूरी तरीके से हम विधानसभा में ये कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे, और ऐसे वक्त ये कायदा सबके सहमति से बना। अब ये कायदा बनने के बाद धीरेन्द्र महाराज ने यहाँ योग दरबार, दिव्य दरबार के नाम से जो तमाशा खड़ा किया, जो लोगों को झूठ बताया गया, लोगों को मूर्ख बनाया गया, उसके खिलाफ का एफआईआर दिया जाता है। और यहाँ क्या पुलिस प्रशासन उसको लागू नहीं करता, तो आकाओं के आदेश के कारण ये लागू नहीं हो रहा। ये जब पता चला तो श्याम मानव जी सवाल सीधा खड़ा करते हैं देवेंद्र फडणवीस जी कि आप जो हिंदुओं को मूर्ख बना रहे, हिंदुओं को लूट रहे, खसोट रहे, धर्म के नाम पर उस धर्म की तौहीन कर रहे, क्या आप उनके साथ है? स्पष्ट कर दे, ऐलान कर दे कि देवेंद्र फडणवीस की भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के साथ है, मैं तो सच्चे हिंदुओं के साथ है। मैं इसका पुरजोर स्वागत करता हूँ और श्याम मानव जी के पीछे हम पूरी ताकत खड़ी करते हैं। है कोई माई का लाल जो आज विश्व हिंदू परिषद ने ताकीद दी थी, छुटपैये भैये को लेकर, एक अराजक तत्वों को लेकर आज उन्होंने संविधान चौक पर प्रदर्शन किया, होंडा प्रदर्शन था, अराजकता थी। ऐसे अराजकों को हम निपटते आए, हम कम्युनिस्टों की तो आदत रहे, हम तो हिटलर से निपटने वाले लोग हैं, तो ये साले कौर है, तो हम इनसे निपटने, मैंने साले शब्द पीछे लेता है, ये बराबर नहीं। तो ये जो है, ये इनसे हम अच्छे से निपटते हैं। आरएसएस का ये गढ़ है, आरएसएस वालों को मालूम है कि वो हमसे टकरा नहीं सकते, टकराएंगे तो उनको मालूम है कि हम क्या कर लेंगे। इसलिए ये तमाम शक्तियों को हम आरएसएस को चेतावनी देना चाहते हैं
हम देवेंद्र फडणवीस को चेतावनी देते थे, इसके ऊपर अगर लगाम लगाना है तो एफआईआर दर्ज करने के पुलिस को आदेश दे और इसकी इंक्वायरी करे, दूध का दूध पानी का